हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और अभी पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रही है। तो देखिए, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर होने वाला है 5, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गोली दर्पण, ठीक है ना, अवतल, ठीक है ना, यहाँ पे ला लगा लीजिएगा, अपतन हो गया यहाँ पे, अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, लिखिए। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए बता दूं, ये 2 से 3 मार्क्स में आता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नियम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि नियम के बेसिस पे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है ना, और किसी वस्तु की स्थिति को डिफाइन करते हैं कि वस्तु कैसी है, ठीक है ना, और कितना बड़ा आकार है, कितना उसका मतलब कैसा वास्तविक है या अवास्तविक है या आभासी है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा है, उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं उनके नियमों के आधार पर। ठीक है ना, तो नियम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो गोली दर्पण, ठीक है ना, कौन कौन से अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, उसके लिए लिखिए। ठीक है ना, इससे पहले भी हमारे 4 लेक्चर कवर हो चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें से दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था और चौथा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना, इन तीनों में से अगर कुछ नहीं था, अगर तीनों लेक्चर में से एक क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स का जरूर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही वो कुछ ऐसे थे। ठीक, ये वाला है 2 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, पेपर के लिए, बट आप 2 नंबर पक्के कर लीजिए इस क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है गोली दर्पण, ठीक है ना, ये गोली दर्पण उत्तल व अवतल दर्पण से, ठीक, प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं, लिखिए। ठीक है ना, मतलब कौन कौन से नियम हैं जिससे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है ना, वो नियम हमें बताने हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है ना, देखिए कह रहा है किसी वस्तु का गोली दर्पण, ठीक है ना, उत्तल व अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है ना, ये किसी भी गोली दर्पण के, किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है ना, केवल 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जबकि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण के लिए केवल 2 नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम, वो 3 नियम का यूज करके बनाते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु के, ठीक, लेकिन जब प्रतिबिंब की स्थिति को हम निकालते हैं तो केवल 2 ही नियम का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिए कि गोली दर्पणों में हम किसी प्रतिबिंब बनाएंगे किसी भी वस्तु का, तो उसमें 3 नियम, ठीक, और अगर प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे तो हम उसमें केवल 2 नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या है वो नियम, वो देखिए आप। कह रहा है प्रथम नियम, जिसमें हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना, कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। ठीक है ना, मुख्य अक्ष कौन सा हुआ, अवतल दर्पण। देखिए ये अवतल दर्पण बना रखी है मैंने। अवतल दर्पण कौन से होते हैं, जिसके बाहर की तरफ से, ऊपरी तरफ से क्या होती है, कलाई करी हुई होती है या फिर पॉलिश करी हुई होती है। अंदर की तरफ का पृष्ठ कैसा होता है, एकदम शार्प होता है, साफ होता है, जो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तक के लिए उपयोग होता है। ठीक है ना, यह यूज किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से कोई आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण, ठीक है ना, अंदर की तरफ से जिसका परावर्तन होता है। ठीक, वो क्या होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्षर है इसका, इसके समांतर आने वाली रेखा ये, ठीक है, समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस कौन सा है, ये एफ, इससे क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या, वो इस एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, या मुख्य फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है या फिर एफ से होकर जाती है। मतलब क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी प्रकाश किरणें होंगी, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, वो कहाँ जाएंगी, परावर्तित होकर बिंदु एफ से जाती हैं। ठीक है ना, प्रथम नियम क्या है, ये है। ठीक है ना, अब चाहे उत्तल दर्पण के लिए हम देख लें। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा हुआ, ये जो सीपी लाइन में है, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, जहाँ पे हमारा बिंदु पी होता है, ठीक है ना, और सी होता है, वही हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है ना, ठीक है ना, फिर कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब दर्पण से परावर्तित होकर उसके मुख्य फोकस बिंदु एफ से जाती प्रतीत या आभास होती है। ठीक है ना, या उससे देखने में लगता है कि ये एफ से होकर जा रही है, उससे आती हुई आभास होती है। ठीक है ना, ऐसे हम परिवर्तन जो होता है नियम, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रथम नियम बोल देते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी समांतर आने वाली किरण, किसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, हमेशा वो कहाँ जाएगी, उसके फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, अगर ये हमारा अवतल दर्पण की बात करता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, एफ बिंदु से होकर जाती ही जाती है। ठीक है ना, 100% होगा ये कि उसकी एफ से होकर जाएगी। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, केवल आभास होगा। ठीक है ना, आभास होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड होता है। ठीक है ना, एफ जो होता है आउटसाइड होता है और ये इसकी वास्तविक स्थिति में होता है एफ। ठीक है ना, अवतल दर्पण में, इस कारण से इसमें क्या होता है, केवल आभास होता है कि इसके फोकस से होकर आ रही है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, उसके फोकस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में। ठीक है ना, यही प्रथम नियम है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, उसके फोकस बिंदु से होकर जाती है, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक, और आभास होती है कि उसके फोकस बिंदु से होकर जा रही है या फिर आ रही है, किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, यही हमारे 2 अंतर होते हैं इन दोनों के डिफरेंस में। ठीक है, प्रथम नियम क्या है कि समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, उसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है ना, प्रथम नियम ये रहा। ठीक,
दूसरे में कह रहा है कि द्वितीय नियम जो है अवतल दर्पण के लिए हम यूज़ करते हैं फिर, ठीक ना। जो द्वितीय नियम है वो अवतल दर्पण के लिए, फिर हम लेके देखेंगे फिर उत्तल दर्पण के लिए। कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है, ठीक है ना। कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए प्रकाश किरण ये है, ठीक है ना, इसकी एफ से होकर जा रही है, ठीक है ना। एक मिनट, अवतल दर्पण हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण को हम बोलते हैं आत्विक प्रकाश किरण, उसके मुख्य फोकस बिंदु कहाँ है, यहाँ से होकर जा रही है, ठीक। तब दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में संचरित होती है, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर दिशा क्या है, ये है, ठीक है ना। इस दिशा में क्या हुई है, संचित होगी। अब कहाँ को जाएगी, यहाँ को, मतलब इस जगह से ही जाके, ठीक है, यहाँ से परिवर्तित होकर कहाँ हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, ठीक। यह क्या है, दूसरा नियम है, किसका, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अब यही दूसरा नियम क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए होगा। देखिए किस प्रकार से वो कह रहा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण के लिए जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत या आभास होती है। देखिए मैंने आपके लिए बता दिया, क्योंकि इसमें केवल क्या आएगा, आभास या प्रतीत होना होगा, ठीक है ना, होती है। तब दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती है, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोई लाइट डालें, ठीक है ना, कोई बाहर से, ठीक, और यदि वो लाइट की इमेजिनेशन हमने मान लिया कि वो कहाँ है, एफ से होकर जा रही है, ठीक है ना। कुछ हमें लगता है कि जो उसका फोकस बिंदु कहाँ है, उसके पीछे की तरफ है, या हमने कोई फोकस बिंदु यहाँ माना और यहाँ से हमने कोई लाइट डाली उत्तल दर्पण पे, ठीक है ना, और इसकी कुछ आभासी हमें हुआ कि वो एफ को, जो बिंदु एफ है वहाँ पे टच हो रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, यहाँ से आकर ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, ये यहाँ ना जाकर, यहाँ हमें लगेगा कि जा रही है एफ बिंदु पर, लेकिन यहाँ ना जाकर इसका जो मुख्य अक्ष है, ये सी और पी को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वही मुख्य अक्ष होती है। लेकिन अगर हम इसी रेखा को और आगे तक बढ़ा दें तो ये यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से ये आके क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी इस दिशा में, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि यदि कोई रेखा, ठीक है ना, यदि कोई प्रकाश किरण बिंदु एफ, ये बिंदु एफ है, एफ से होकर जाती है, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण के द्वारा यदि वो परावर्तित होती है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, इस अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। और सिमिलरली यदि उत्तल दर्पण की बात करें हम, यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, एफ बिंदु, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या माना, एफ बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ से लाइट यहाँ तो आ रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का मतलब क्या हुई, इस जगह को जाएगी, और ये बिंदु क्या है, इसके मुख्य अक्ष पे रहता है, ठीक है ना, एफ, ठीक है ना। तो यही नियम है इसका दूसरा, कि क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण बिंदु एफ से होकर जाती है तो वो अपने मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती है प्रकाश परावर्तन के बाद, ठीक है ना। यही क्या है, इसका दूसरा नियम है, ठीक है ना। अगर आपको नियम समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक लाइक, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत या आभास होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई या आभास होती है, ठीक है, तब दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती है, ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में आप संचरित ना करें, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन का कहाँ का होगा, इस तरफ को होगा, क्योंकि अंदर की तरफ से कलाई करी हुई तो किरण क्या होगी, पार नहीं कर पाएगी इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप इस जगह को संचरित ना करें प्रकाश किरण को, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है, देखिए कह रहा है अवतल दर्पण की, हम फिर से स्टार्ट करते हैं, जो तीसरा नियम अवतल दर्पण से लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है तृतीय नियम है, क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र क्या हुआ, मैंने आपको बताया, जिस पृष्ठ से गोली दर्पण लिया होगा उसका केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। ये क्या है, कांच की नलिका है पूरी एक, ठीक है ना, और इसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र क्या है, सी, ठीक है, तब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से देखिए सी से होकर आई, ठीक है ना, यहाँ पे टकराई तो वापस यहाँ से टकराने के बाद इसी मार्ग में क्या होगी, पुनः वापस हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे वह आती है, ठीक है ना, जिससे कि वह किरण आ रही है, क्योंकि यह प्रकाश किरण, ठीक है ना, दर्पण के आपतर बिंदु पर लंबवत टकराती है, ठीक है ना, जो आपतर बिंदु यहाँ पे आ जाएगा इस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टकराएगी, ठीक है ना, आपतन बिंदु क्या होता है, जिस जगह पे आके प्रकाश किरण टकराती है वो क्या होता है, उसका आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना। और उस आपतन बिंदु पे क्या बता रहा है, ये लंबवत टकराती है। अब जब कोई भी चीज़ लंबवत टकराती है तो वो दाएं बाएं की ओर मतलब परावर्तित नहीं होती, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, यही हमारा क्या है, तृतीय नियम में कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण उसके केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। यही क्या है, तृतीय नियम है, ठीक है ना। आप अच्छे से याद रखिए
ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 ही नियम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण, ठीक है ना, टकराने के बाद यही पूरी दूसरे मतलब पुनः इसी मार्ग में लौट गई तो क्या होगी, परावर्तित किरण होगी, ठीक है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए यहाँ से कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है ना, होकर जाती आभास होती है, लगता है कि उसके वक्रता केंद्र पर जा रही है, ठीक है ना, जाती हुई आभास होती है, तब दर्पण के परावर्तन से प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग में वक्रता केंद्र से आती हुई आभास होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत पड़ती है। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण हमने यहाँ डाली, ठीक है ना, और यहाँ से इसका परावर्तन क्या हो, यहीं दोबारा इसी दिशा में हो गया, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका आपतन बिंदु है और ये सी है, दोनों आपस में क्या रहेंगे, एक ही दिशा में रहे होंगे, ठीक है ना, जिस कारण से प्रकाश किरण ऐसा लगता है कि ये यहाँ से ना होकर परावर्तित, ये क्या एक केंद्र से होकर परावर्तित हो रही है वापस दूसरी दिशा में, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है, जो आपतन जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा वही यहाँ पे भी एक ही साथ पढ़ना है, ठीक है ना, हमें कि कोई भी प्रकाश किरण अगर केंद्र से होकर जाती है तो वो वापस लौट जाती है उसी मार्ग में, किसका कहना है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना। और कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो ऐसा लगता है कि वो उसके केंद्र पर जा रही है, ठीक है ना, और परावर्तित के बाद वो केंद्र से पुनः वापस लौट रही है, ये किसका कहना है, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। और द्वितीय नियम में हमने क्या पढ़ा था कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। और प्रथम में क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु पर होकर जाती है, ठीक है ना। यही हमारे क्या थे, 3 नियम थे, ठीक है ना, जो हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है ना। वीडियो है जो उसको शेयर कर दें उनके साथ में, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए, वो अच्छे से रिवीजन कर सके पेपर के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना।